मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल का भी क्लासेस में। तो आज से हम लोग जो यूपी जो जीआईसी का फॉर्म निकला है, ठीक है, उसके संदर्भ में हम लोग एकदम शुरू से यानी जीरो से एकदम शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट का, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए आज से हम लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वह है प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है कि प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। पहला जो ऑप्शन दिया है वह है मचान पर रहता था। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वह दिया है कंदरा में रहता था। तीसरा जो ऑप्शन दिया है झोपड़ी में रहता था, या इन सभी में रहता था। ठीक है, तो जो सही आंसर है उसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी इन सभी में रहता था, यानी मचान पर भी, कंदरा में भी, झोपड़ी में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि प्राग ऐतिहासिक युग से तात्पर्य क्या है। ठीक है, पहले से आप जान लीजिए प्राग ऐतिहासिक से तात्पर्य ये है कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का जो लिखित विवरण होता है, ठीक है, लिखित विवरण जो होता है, अगर वह विवरण नहीं मिलता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वह है कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए। यानी कि हड्डी के बने औजार और हथियार किस नवपाषाण कालीन स्थान था वहां से प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है चिरांद में, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है चुनार, चौथा है झूसी। ठीक है, तो अब इन चारों में से देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है उसमें जो सही ऑप्शन है वह है चिरांद। चिरांद जो मतलब जगह है वह किस जिले में है, सारण जिले में है। ठीक है, अगर हम चिरांद के बारे में बात करें तो जो चिरांद है वह दोनों युगों में बात करता है, यानी दोनों युगों के बारे में, यानी नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक दोनों युग के संबंधित है। और अगर हम बात करें कि हड्डियों की, यहाँ जैसा कि दिया है आप लोग देख सकते हैं कि हड्डी के बने औजार और हथियार, तो किस हड्डी, किस जानवर का हड्डी के यहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वह हिरण के, किसके, हिरण के सिंग। ठीक, हिरण के सिंग के हड्डियों के बने हुए औजार और हथियार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। ठीक है, यानी चार ऑप्शन दिए हैं, चित्रांकन का ज्ञान था, कृषि कार्य का ज्ञान था, या शिकार का ज्ञान था, या पशुपालन का ज्ञान था। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को क्या चीज का ज्ञान था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिकार करना। देखिए शिकार करने का कैसे इतिहासकारों ने माना कि बहुत सारी जगहों से जो पशु थे उनके हड्डियों के बने हुए औजार और हथियार भी वहां से प्राप्त हुए अलग अलग जगहों से। अगर हम बात करें अलग अलग जगहों से तो मिर्जापुर जिले, ठीक है, मिर्जापुर जो जिला है यूपी का, ठीक, तो उस मिर्जापुर जिले के बेल से प्राप्त हुए हैं, पंजाब के सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका गांव से भी अन्य जो उस काल के मानव से उसके शिकार करने के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि दिया है कि मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, तो मुख्य विशेषता आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि लघु पाषाण का जो पाषाण काल के उपकरण थे उनका प्रयोग करना, घरों का प्रयोग करना, कपड़ों का प्रयोग करना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु पाषाण काल के जो उपकरण थे उनका प्रयोग करते थे मध्य पाषाण के लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम उन उपकरणों की बात करें तो उन उपकरणों में ज्यामितीय आधार पर बने हुए जैसे चंद्राकार हो गया, अर्धचंद्राकार, ठीक है, जो त्रिभुज मुखी और समलंबी पाषाणकालीन औजार वहां पर प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख कौन सा ऐसा स्थान है जहां से यह संबंधित है। ठीक है, यानी वह कौन सा स्थान है जहां से चावल के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, महधवा, सराय नहाराय और कोल्डिहवा, भीमबेटका। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा कहाँ पे है ये आपको बता दें, तो बेलन नदी, ठीक है, बेलन नदी
ठीक। बेला नदी पर देवघाट के निकट कोल्डिहवा नवपाषाण ताम्रपाषाण एवं ऐतिहासिक काल से संबंधित है और यहाँ से ही धान की खेती किए जाने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से हमें मिले हैं? बोरी से, मेहरगढ़ से, इमाम गांव से या गिलुंड से। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेहरगढ़ से। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ से पशुओं का बाड़ा या गौशाला के दान जो मतलब वहाँ पे चारा खिलाए जाने के वहाँ पे नाद होती हैं वो वहाँ पर हम लोग को प्राप्त हुए हैं। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में कृषि के जो प्राचीनतम उल्लेख हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। कब हुई थी? निम्न पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नव पाषाण काल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि हैंडकस, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है चार ऑप्शन, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कि निम्न पूरा पाषाण काल से ही इसके परिचायक है, इस परंपरा के परिचायक है। अगर हम बात करें जो हैंडकेस और क्लेवर है वो किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं, तो वह प्राप्त हुए हैं सोहन नदी के किनारे से, सोहन नदी के किनारे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन है? ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक जो काल है उसके जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुटो को, मार्टियर व्हीलर को, जॉन मार्शल को, कनिंघम को। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ठीक है, इनको ही भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बता दें कि 13 मई 1863, ठीक है, 13 मई 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस ने ही पल्लवम से ही, कहाँ से? पल्लवम। ठीक, पल्लवम। ठीक है, पल्लवम से ही हैंडकेस खोजा था। ठीक है, इसीलिए इनको भारतीय प्रागैतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक के लक्षण है? उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च पूर्व पाषाण काल। अगर हम उच्च पूर्व पाषाण काल के समय की बात करें तो इसका जो समय है माना गया है वह कार्बन डेटिंग के अनुसार 35,000 ईसा पूर्व से लेकर के ये 10,000 BC तक माना गया है। ठीक है, 35,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक उच्च पूर्व पाषाण काल का समय माना गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं, बागोर से प्राप्त हुई हैं, महदहा से प्राप्त हुई हैं, सराय नाहर राय से में प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी महदहा से। ठीक है, यानी आभूषण से युक्त जो मध्य पाषाणिक मानव की जो समाधियां हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई हैं? महदहा से। और महदहा से ही वध स्थल या बुचड़खाना के 35 गर्त वाले चूल्हे भी हमें वहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि खाद्य उत्पादन एक परक अर्थव्यवस्था कहाँ से संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। तो इन चारों जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह दिया है नव पाषाण काल से। ठीक है, यानी कि खाद्य उत्पादन की जो परक अर्थव्यवस्था है वह नव पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम जो प्रमाण है वह किस स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं? तो चार ऑप्शन दिए हैं, शाहगौरा से, इमलीडीह से, लहुरादेह से और झूसी से। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लहुरादेव। लहुरादेव कहाँ पर है पहले ये आपको बता दें
कि लौरादेव यूपी राज्य के संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले में, ठीक है, कबीर नगर जिले में यह स्थित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? 1860 में मिला था, 1863 में मिला था, 1873 में, या 1878 में मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1863 में। और 1863 की बात करें तो पूरा टोटल है 13 मई, ठीक है, 13 मई 1863 ईस्वी में उनको पहला जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है उनको मिला था। ठीक है, और इसी कारण उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर खोजा था इसको? तो तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से उनको यह उपकरण प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, पहले आपको ऑप्शन बता दें उसके बाद सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर के बुरजाहोम में, बी है बिहार के चिरांद में, सी है गुजरात के लोथल में, और डी है उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में स्थित है। ठीक है, प्राप्त हुए मतलब धान की जो खेती प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। और उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में किस नदी के किनारे है? तो कोल्डिहवा बेलन नदी पर देवघाट के निकट नवपाषाण ताम्रपाषाण एवं ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, और यहीं से हमें धान खेती के प्रमाण भी मिले। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, नगरीय समाजों का इतिहास। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को लिखित विवरण मतलब नहीं दिया है उसे ही तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और उसका अध्ययन किस विषय में किया जाता है? निरक्षर समाजों के इतिहास के बारे में, क्योंकि वहां से कोई साक्ष्य मतलब हमें सिर्फ साक्ष्य मिले हैं खुदाई के द्वारा, कोई प्रमाणिक ग्रंथ हो तो वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि हथनोर में पूर्व पाषाण कालिक मानव के जीवाश्मों का खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है एच.डी. संकालिया के द्वारा, ए.के. सोनाकिया के द्वारा, वी.बी. लाल द्वारा, जी.आर. शर्मा द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ए.के. सोनाकिया के द्वारा हथनोर में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। और जो अरुण सोनाकिया है, इनका पूरा मतलब नाम है अरुण सोनाकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो जिला है वहां से ही इस हथनोरा नर्मदा नदी की घाटी से मानव कपल एवं हथियारों का जीवाश्म उन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन दिया है वह है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से हमें प्राप्त हुआ है। और फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण कश्मीर के नवपाषाणिक नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि सवाधान में मानव के अवशेषों के कुत्ते के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य हमें मिले। तो अभी बताना है कि आपको किस जगह से ये मिले हैं कि मानव के साथ कुत्ते बकरे के जो शव थे उनको भी दफनाया गया था। तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं, बुरजहोम में, गुफग्राल में, मेहरगढ़ में, चिरांद में। जो सही आंसर है वह है कि बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम में समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? M.K. धौलीकर के द्वारा, V.S. वाकर्णकर के द्वारा, H.D. संकालिया द्वारा, K.D. वाजपेयी के द्वारा। तो इनका जो सही आंसर है उसमें वह है ऑप्शन नंबर बी, B.S. वाकर्ण के द्वारा। ठीक है, B.S. वाकर्ण के द्वारा ताम्रपाषाणिक कापय संस्कृति की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है
कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, पहले 4 ऑप्शन आपको बता दें, छोटा नागपुर, चिरंद, चुनार, मास्की। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिरंद। और चिरंद नामक जो पूरा स्थल है वह नवपाषाण कालिक जो बस्ती है बिहार का, जो बिहार में बस्ती के जो जिला है, सारण जिला है, वहां से यह स्थित है। ठीक है, चिरंद कहाँ पे स्थित है? सारण जिले में, बिहार राज्य में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का ज्ञान हमें प्राप्त होता है? तो संस्कृति के क्षेत्र के विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृति के काल मापन का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि अनाज की उपज जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि अनाज का उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर दिया है देखिए यहाँ कि तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पूरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो इन चारों को पहले हम आपको बता दें 1 बाय 1 कि किसका क्या डेट है, कालक्रम है। तो पूरा पाषाण का जो युग है उसका जो डेट बताया गया है वह 6 लाख से लेकर 10 लाख, 6 लाख से लेकर के, ठीक, 6 लाख से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, यानी कि BC, बिफोर क्रिस्ट। ये हो गया पूरा पाषाण काल। अगर हम मध्य पाषाण काल का बात करें तो सी ऑप्शन जो है मध्य पाषाण काल, यह 10 लाख से लेकर के 8 लाख ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है। अगर हम वही बात करें कि जो ताम्र पाषाण काल है उसका जो मापा गया है यानी कालक्रम है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक, ठीक है, माना गया है। अब अगर हम वही बात करें कि नवपाषाण काल का, तो नवपाषाण काल का जो युग माना गया है वह 4000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवपाषाण युग। अगला क्वेश्चन दिया है वह कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से खोजा था? तो वह 4 ऑप्शन दिए हैं, पलवरम, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लोर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है पल्लवरम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाध, भीमबेटका, अमरावती। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी भीमबेटका। अगर भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पर 642 गुफाएं प्राप्त की गई हैं। कितनी? 642। और इसमें लगभग 4000, ठीक है, 4 यानी 400 चित्रों का अंकन है और इसमें कुल 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कि अधोलिखित संस्कृतियों में से, ठीक है, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वर्ण संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। तो इसमें जो सोथी संस्कृति है वह पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कृषि, शिकार, पशुपालन, मिट्टी का बर्तन बनाना। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिकार करना। पूर्व पाषाण कालीन जो मानव का मुख्य व्यवसाय था वह शिकार करना था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वह कि हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? यूनिफेशियल, वाईफेशियल, दोनों विधियों से, रीटचिंग उपकरण के द्वारा। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वाईफेशियल के द्वारा। ठीक है, तो वाईफेशियल क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एसुलिन संस्कृति के हैंडेक्स संस्कृति, ठीक है,
जो एसुलिन संस्कृति है उसी को वाईफेसिया संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और हैंडेक्स संस्कृति भी इसे हम लोग कहते हैं। और हैंडेक्स को 28 दिसंबर 1964 को में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वदुमपुरम और अतिपक्कम से प्राप्त किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको वीडियो खराब हो अच्छा हो उसमें कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।